हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का सिविक्स चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 का नाम है मीडिया और लोकतंत्र। हमने चैप्टर 1 से 5 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 से 5 तक मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आप क्लास 7 सिविक्स का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम समझेंगे, इस चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो मीडिया और लोकतंत्र के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में क्या चीज़ दिया गया है। तो इस चैप्टर में मीडिया के बारे में दिया गया है और लोकतंत्र के बारे में दिया गया है। अब ये क्या होता है इसको हम डिटेल में अभी जानेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें दी गई है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको समझाने के लिए इसमें बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, समाज में विचारों, खबरों और आदान प्रदान का माध्यम या साधन मीडिया ही कहलाता है। जब हम समाज में विचारों का, खबरों का आदान प्रदान करते हैं किसी माध्यम से या जिस भी साधन से, तो उसको हम मीडिया कहते हैं। और समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल, फैन फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि संचार माध्यमों का विभिन्न रूप है जिनकी पहुंच देश विदेश के जनसमूह तक होती है। इसलिए इन्हें जनसंचार का माध्यम मास या मीडिया कहते हैं। ठीक है, देखिए, हम एक समाज में रहते हैं और हमारे समाज में विचारों और खबरों का जो आदान प्रदान होता है वो किसी न किसी माध्यम से होता है। चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से हो, चाहे वो किसी पत्रिकाओं के माध्यम से हो, या फिर रेडियो के माध्यम से हो, या टीवी चैनल, या आजकल मोबाइल भी बहुत चलता है, इंटरनेट वगैरह, तो उसके माध्यम से हो। मतलब किसी भी प्रकार से अगर हमारे समाज में विचारों और खबरों का आदान प्रदान हो रहा है तो उस माध्यम को हम क्या कहेंगे? मीडिया कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है और मीडियम का अर्थ है माध्यम। ठीक है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया, मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है। मीडियम का अर्थ क्या होता है? मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। तो इसमें बेसिकली आपको यही चीज़ समझना है कि जब खबरों का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है उस माध्यम को हम मीडिया कहते हैं। चाहे वो समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो, रेडियो हो, टीवी चैनल हो, मोबाइल, इंटरनेट, कुछ भी हो, तो उसको हम मीडिया कहेंगे। जैसे कि आपने सुना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इन सब के बारे में आपने सुना है, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? सोशल मीडिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके माध्यम से भी हमारे बीच खबरों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यहाँ पर मीडिया के तकनीक में बदलाव के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आज के दौर में संचार माध्यम हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। अखबार, मोबाइल, टीवी के बिना रोजमर्रा के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते और मोबाइल, इंटरनेट का व्यापक उपयोग हाल में ही शुरू हुआ है। पहले जो है संचार का माध्यम ये मोबाइल, टेलीविज़न ये सब नहीं था। बहुत पहले मीडिया का माध्यम या तो कबूतर हुआ करता था या फिर चिट्ठियाँ हुआ करती थी। ठीक है, या फिर लोग खुद वहाँ जाके, जिसको भी मतलब चिट्ठी देना है या फिर कोई खबर पहुँचाना है, तो लोग खुद जाकर पहुँचाते थे। तब ये सब मोबाइल, टीवी वगैरह नहीं था। ठीक है, तो तब के समय में मीडिया का माध्यम क्या था? कबूतर था, वो चिट्ठियाँ थी और लोग खुद थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे अखबार, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट ये सारी चीज़ें मीडिया बन चुकी है। ठीक है, यानी कि खबरों का माध्यम ये सारी चीज़ें बन चुकी है जिसे हम आज मीडिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जनसंचार के माध्यम के लिए प्रयोग में आने वाली तकनीक निरंतर बदलती रहती है। बहुत समय पहले कबूतर उड़ाकर, तुरही बजाकर, डुगडुगी बजाकर या ढोल पीटकर संदेश पहुंचाने की प्रथा थी। आज भी गांवों और शहरों में लाउड स्पीकर द्वारा सूचनाएं दी जाती है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर के जरिए भी आज भी बहुत जगह में कोई सूचना देना हो तो पूरे गाँव में प्रचार किया जाता है लाउड स्पीकर के जरिए। ठीक है, और संदेश पहुंचाने की यह प्रथा तकनीक के विकास के साथ साथ बदलती गई। ठीक है, और बदलते हुए तकनीक का प्रभाव आज अखबार, टीवी के जरिए खबरों और सूचनाओं को बहुत कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ये मोबाइल, इंटरनेट वगैरह नहीं थे। पहले कैसे खबर पहुंचाया जाता था? कबूतर के जरिए, तुरही बजाकर, डुगडुगी बजाकर खबर पहुंचाया जाता था। लेकिन आजकल जो ये अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल वगैरह आ गया है, इसके जरिए हम एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ खबरें पहुंचा सकते हैं और जल्दी पहुंचा सकते हैं, कम समय में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तकनीकी के कारण हुआ है, तकनीकी के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बदलते हुए तकनीक का प्रभाव है कि आज अखबार, टीवी, रेडियो के जरिए खबरों और सूचनाओं को बहुत कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कई बार घटनाओं, विवरण, लोगों से बातचीत एवं दृश्य का प्रसारण सीधे घटना स्थल से दिखाया जाता है। मतलब आजकल जो आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी किसी भी खबर का लाइव देख रहे हैं या फिर कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो उसका सीधा प्रसारण यानी कि लाइव आप देख रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब सीधा दृश्य का सीधा प्रसारण घटना स्थल से किया जाता है। तो सही बात है, आजकल मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम लोग
सीधा प्रसारण, जो कोई भी खबर आ रही है या फिर कोई भी प्रोग्राम हमें देखना है जो सीधा, जिसका सीधा प्रसारण आ रहा है, लाइव आ रहा है, उसको हम देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग आजकल पढ़ाई भी मोबाइल के माध्यम से करते हैं, ठीक है। लाइव क्लास आती है या फिर रिकॉर्डेड क्लास होती है, तो इससे हम अपने दैनिक जीवन को बहुत ही सुगम बनाते हैं, बहुत ही सरल बनाते हैं। तो दुनिया जो है पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और ये सब तकनीकी के प्रभाव के कारण ही ऐसा हुआ है, क्योंकि तकनीकी जो है वो दिन ब दिन विकसित होती जा रही है। देखिए, कुछ चित्रों के माध्यम से हम ये देख सकेंगे कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के प्रयोग में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। देखिए, यहाँ पर ही आप देख लीजिए, पहले इस तरह से ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये ढोल बजा के किसी भी सूचना को प्रदर्शित करना हो तो मतलब सूचना को गाँव में देना हो, गाँव वालों को देना हो, तो ऐसे ढोल बजाकर सूचना दिया जाता था। या फिर किसी सूचना को लाउड स्पीकर के द्वारा भी दिया जाता था, मतलब लाउड स्पीकर का प्रयोग करके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई घटना हुआ, बस गिर गया खाई में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैमरामैन, ये मीडिया वाले हैं, ठीक है। तो मीडिया वाले क्या करेंगे, यहाँ से सीधा प्रसारण लोगों को दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। तो देखिए, वही चीज़, जो चीज़ यहाँ पे हो रहा है वही चीज़ यहाँ पे लोग सीधा प्रसारण यानी कि लाइव यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले तो ये संभव नहीं था, लेकिन तकनीकी के कारण अब ये सब संभव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले किस तरह से छपाई होती थी और अब किस तरह से होती है, लेटर प्रेस, ऑफसेट छपाई, ठीक है। देखिए, हम संचार माध्यमों की चर्चा दो रूपों में करते हैं, अखबार पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए माध्यम और टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि प्रचलित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में। तकनीक के इस विकास का प्रभाव हमारी ज़िंदगी और समाज पर भी पड़ता है। जरा सोचिए, टीवी के आने के बाद हमें पूरी दुनिया की जानकारी चित्रों सहित मिलने लगी। हम घर बैठे अफ्रीकी जंगलों में रहने वाले जानवरों को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि पूरी दुनिया मानो सिमट कर हमारे कमरे में समा गई हो? तो देखिए, बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। टीवी पे हम आजकल सब हर चीज़ देख सकते हैं, दुनिया देश विदेश की सारी खबरों को देख सकते हैं, समाचारों को देख सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम अगर कहीं लाइव हो रहा है या फिर कोई वीडियो वगैरह है तो उसको हम देख सकते हैं मोबाइल के जरिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी हम लाइव या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि मानो कि ये पूरी दुनिया जो है सिमट कर हमारे कमरे में ही आ गई हो, ठीक है, क्योंकि पहले तो ये सब संभव नहीं था। तो कुछ वर्षों पूर्व तक हम सभी 10वीं और 12वीं का परीक्षा फल यानी रिजल्ट देखने के लिए समाचार पत्र का इंतजार करते थे, और अब परीक्षा फल की घोषणा होते ही इंटरनेट के माध्यम से अति शीघ्र अपना परीक्षा फल देख सकते हैं, ठीक है। जब मैंने भी 10th का एग्ज़ाम दिया था तब मेरे टाइम पे भी रिजल्ट देखने के लिए उस टाइम मोबाइल ज़्यादा हुआ नहीं करता था, तो हमें कैफ़े वगैरह जाना होता था। लेकिन फिर भी उस टाइम पे मोबाइल था, लेकिन इतना नहीं चला था जैसे कि आज अभी के टाइम पे इतना मोबाइल चल रहा है। हर घर में सबके पास स्क्रीन टच मोबाइल होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले था भी तो वो कीपैड वाला मोबाइल होता था, तो उससे रिजल्ट वगैरह तो नहीं देख सकते थे, इसलिए कैफ़े वगैरह में जाके रिजल्ट देखना पड़ता था। और उससे भी पहले, उससे बहुत पहले परीक्षा फल यानी रिजल्ट वगैरह को देखने के लिए समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर का इंतजार करना पड़ता था कि जब न्यूज़पेपर में रिजल्ट आएगा तब हम रिजल्ट देखेंगे। पहले इंटरनेट वगैरह तो चलता ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे तब की बात हो रही है जब इंटरनेट वगैरह नहीं चलता था, तब 10वीं या फिर 12वीं किसी भी क्लास का रिजल्ट वगैरह देखना हो, बोर्ड एग्ज़ाम का, तो हमें समाचार पत्रों का इंतजार करना पड़ता था, तब इंटरनेट नहीं था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसको आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, और इस चैप्टर के लास्ट में जो अभ्यास वाला क्वेश्चन है उसको मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। देखिए, इसके बाद है मीडिया द्वारा लोगों में जागरूकता। यहाँ पे जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया है, तो जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, संचार माध्यम देश विदेश की खबरों के साथ साथ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को भी हम तक पहुंचाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का विरोध करते हैं। असहमत होने की स्थिति में नागरिक विरोध विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत संबंधित विभाग के मंत्री को पत्र लिखना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, जुलूस निकालना, धरना इत्यादि सरकार को अपने कार्यक्रमों पर पुनः विचार करने के लिए आग्रह करते हैं। और अखबार, टीवी, रेडियो में इनकी खबरें, रपट व विचार विमर्श का प्रसारण होती है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब राजनीति वगैरह में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें आप टीवी पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं, इंटरनेट के जरिए आप कहीं पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इन बातों की चर्चा लोगों तक पहुँचती है और यह जनमानस में आम बहस का मुद्दा बन जाता है, ऑब्वियसली। तो अगर इस तरह की बातें, ये मतलब राजनीति वाली सारी बात जो है यहाँ पे सबके सामने खुलेगी, मीडिया में खुलेगी, तो ऑब्वियसली ये जनमानस में या आम बहस का तो मुद्दा बन ही जाएगा। एंड विभिन्न राजनीतिक दल इस बात को भली भांति समझते हैं कि जनता को लोकतांत्रिक अधिकारों को वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस तरह लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, ठीक है।
तो ऐसे क्या होता है कि इस तरह से लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी भी मजबूत हो जाती है। इस तरह लोकतंत्र में लोग भी अपनी भागीदारी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये मीडिया जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाने का भी काम करती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकती है। अब यहाँ पे देखिए मनरेगा न्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को, जिसको पूर्व में नरेगा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखिए ये क्या था, ये क्या था, देखिए गांव में रहने वाले कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है, और परंतु यहाँ नियमों की अवहेलना की जा रही है। क्या अवहेलना हो रहा है, देखिए मीडिया के द्वारा इस खबर के प्रमुखता से अखबारों एवं न्यूज चैनलों को प्रसारित किया गया, और खबरों की जानकारी उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई, और गांव-गांव पहुंचकर मशीनों से किए जा रहे काम को तुरंत बंद करवाने का आदेश दिया। उन्होंने जांच की और पाया कि मजदूरों की जाली उपस्थिति दर्ज कराकर आवंटित राशि आपस में बंदरबाट किया जाता है, और जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर मजदूरों को उनका हक दिलाया। यहाँ पे क्या मनरेगा कब लागू हुआ था, मनरेगा लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व। मनरेगा जो है वो 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था, जिसको पूर्व में नरेगा कहा जाता था। तो इसके अनुसार ये जो योजना था, इसके अनुसार गांव में रहने वाले कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी। मतलब गांव में रहने वाले लोगों को 100 दिन तक रोजगार मिलता, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग थे जो कि लोगों से काम ना करवाकर मशीनों से काम करवाते थे, और झूठ मूठ का मतलब झूठा हाजिरी बना देते थे लोगों का कि हाँ ये लोग आए हैं काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जगह पे मशीनों के द्वारा काम करवाया जाता था, और वो जो पैसा होता था वो लोग आपस में बांट लेते थे। तो इस तरह की कार्रवाई का जांच हुआ, और अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, और मजदूरों को उनका हक भी दिलवाया, ठीक है। लोकतंत्र में हम सभी को बोलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का हक है। लोकतंत्र में हम सभी को बोलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का हक है, और मीडिया इस आज़ादी का उपयोग करती है, और इस कारण लाखों लोगों तक अलग अलग विचार एवं खबरें पहुंचाती है। संचार माध्यम सरकारी कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं नाकामियों को जनता तक पहुंचाती है, और इस तरह लोगों में सार्वजनिक बातों पर अपने विचार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक है। ये संचार माध्यम जो है ये आम जनता के लिए भी बहुत उपयोगी है। संचार माध्यम सरकारी कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं उपलब्धि को भी जनता तक पहुंचाएगी, और सरकारी कार्यक्रमों में जो भी कमियां हैं, उनकी जो नाकामी है, वो भी मीडिया जो है जनता तक पहुंचाएगी, और इस तरह लोगों में सार्वजनिक बातों पर अपने विचार बनाने में मीडिया की प्रमुख भूमिका है, ठीक है। तो मीडिया हमारे मतलब आम जनता के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं खबरों की समझ। अब यहाँ पे देखिए ये एक ही खबर है, मतलब किसी एक टॉपिक पे खबर है मौसम के बारे में, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मीडिया ने, अलग अलग न्यूज़ रिपोर्टर ने यहाँ पे अलग अलग खबर दिया है, ठीक है। जिसको आप मतलब अपने से पढ़ के इसको समझ सकते हैं कि इस दोनों खबर में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, नीचे दिए गए एक ही विषय वस्तु पर 2 विभिन्न खबरों को पढ़ें, ठीक है। एक ही विषय वस्तु पर खबर दिया गया, लेकिन ये अलग अलग खबर है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, मीडिया का ध्यान किन बातों पर है, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमने इस पाठ में मनरेगा कार्यक्रम की घटना के बारे में पढ़ा, और इस घटना में हम मीडिया की प्रभावकारी भूमिका को देख सकते हैं। तो कैसे मीडिया ने ये पता लगाया कि लोग किस तरह से ये फर्जी करके मतलब लोगों को काम नहीं दे रहे हैं, मशीनों से काम करवा रहे हैं, और उनकी झूठी हाजिरी बना के और पैसे का खुद में ही वितरण कर रहे हैं, मतलब पैसे को खुद ही रख रहे हैं। तो ये मीडिया की वजह से ही हुआ कि लोगों को अब उनका अधिकार मिला, ठीक है। ये मीडिया की वजह से संभव हो पाया कि उन्होंने ये बातें सबके सामने रखी, और जो मजदूर लोग थे उनको उनका हक दिलवाया, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ा, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया। अब आगे देखिए क्या दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये टीवी न्यूज़ चैनल वगैरह पे इस तरह की न्यूज़ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोसी में विनाशकारी बाढ़ आया, कोसी में विनाशकारी बाढ़। तो ये बाढ़ का यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से बाढ़ जो है आम जनजीवन को प्रभावित करता है। ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क, ये क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, मुजफ्फरपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक जगह है दियारा, जिसको हम दीरा भी कहते हैं। तो दिसंबर 2007 में यहाँ की 5 महिलाओं ने एक छोटे वीडियो कैमरे की मदद से आसपास की छोटी छोटी खबरों को गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, और ये महिलाएं बिना बिजली और टेलीफोन के लोगों की मूलभूत समस्याओं को सरल भाषा में उन तक पहुंचाती थी। मतलब उनके पास ना तो बिजली थी, ना ही टेलीफोन था, लेकिन फिर भी जो रियल खबर होता था, मतलब वास्तविक खबर जो होता था, वो खबरें जो है वो लोगों तक पहुँचाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था,
प्रॉब्लम ये था कि गांव से लड़कियों को निकाल कर उनके हाथों में कैमरा थमाना आसान नहीं था। मतलब गांव की लड़कियां क्या कर सकती है, पहले तो बहुत ही स्टीरियोटाइप भावना थी लोगों के मन में, बहुत ही रूढ़िवादिता थी कि लड़कियां सिर्फ खाना बना सकती है, घर के काम कर सकती है, ये सब काम लड़कियां नहीं कर सकती है, मीडिया का काम लड़कियां नहीं कर सकती है, कैमरे नहीं संभाल सकती लड़कियां, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांव से लड़कियों को निकालकर उनके हाथ में कैमरा थमाना आसान नहीं था। इसके लिए उनके घर के लोगों से बात करनी पड़ी, पत्रकारिता क्या है, उन्हें ये समझाने में पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जब ये लड़कियां कैमरा, माइक और ट्राइपॉड के साथ खबरें इकट्ठा करने के लिए निकली तो इन्हें गांव के कई लोगों की फब्तियां भी सुननी पड़ी। तो ऐसे तो होता ही है गांव में, अगर आप कुछ नया करने जाएंगे और खासकर लड़कियां, तो उनको बहुत ही ताने सुनने को मिलते हैं। इन सब के बावजूद लगभग 50 मिनट का पहला दृश्य बनकर तैयार हुआ और पहली बार जब इस दृश्य को शाद के बारे पंचायत हाट में दिखाया गया तो वहाँ के ग्रामीणों के लिए ये आकर्षण की एक नई चीज़ थी, ठीक है। पहले ये सब चीज़ ज़्यादा होता था, रूढ़िवादी धारणा लोगों में बहुत ज़्यादा थी और गांव की कोई लड़की मिलकर अगर कुछ नया कर रही है तो उसमें लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो सब लोग जो है उन्हें ताने सुनाते थे। जो ये न्यूज़ चैनल था जो इन लड़कियों ने खोला था, इसका नाम था ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क। एक गाँव से शुरू होकर आज यह जिले के करीब 6 प्रखंडों एवं दर्जनों की समस्याओं को लोगों तक पहुंचा रहा है। इसमें प्रसारित होने वाली खबरें मुख्यतः किसानों के मुद्दों, गांव की समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों, गरीबी कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी आदि मुद्दों पर सटीक जानकारी देती है। इन खबरों को देखने वाले गांव के किसान, दुकानदार, मजदूर, पंचायत के सदस्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं, आस पड़ोस की ग्रामीण महिलाएं होती है और यह प्रसारण निःशुल्क एवं अपने खर्चे पर किया जाता है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि कैसे महिलाएं मिलके मीडिया का काम कर रही है। ये 5 महिलाएं जो थी ये सब मिलकर इन्होंने अपना एक न्यूज़ चैनल बनाया। इस चैनल का नाम था ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क के नाम से ये एक माध्यम था, मतलब चैनल था जिसके जरिए वो समाचार लोगों तक पहुँचाती थी। और इस समाचार को कौन कौन लोग देखते थे? इस समाचार को देखने वाले थे किसान, दुकानदार, मजदूर, पंचायत और ये पंचायत के सदस्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं, आस पड़ोस की ग्रामीण महिलाएं होती थी। यह प्रसारण निःशुल्क और अपने खर्च पर किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा और इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा कि मीडिया क्या होता है, उसके द्वारा जागरूकता कैसे फैल सकती है, ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में देखा। अब इसके आगे यहाँ पे ये अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन से मिल सके। और यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर को समझाने की पूरी कोशिश की है, मीडिया और लोकतंत्र के बारे में समझाने की कोशिश की है। मेन चीज़ों को मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया था जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद रहे। तो इस तरह से आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। एंड तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।